हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्वार्टरली एग्जाम 2024 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th की क्वेश्चन पेपर जो कि 50 मार्क्स वाली है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखना और इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। आप अगर क्लास 10th वाले आपका टाइम टेबल आया हो चाहे मत आया हो, समझो कि ये आपका टेस्ट पेपर है और इसको दिलाना है, क्योंकि जो पेपर सेट हो रही है ना, समझो वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से देखना और इंग्लिश की पैटर्न अच्छे से समझ लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो कि 4 नंबर के लिए तिमाही पेपर में सेट किए हैं हम लोग, क्योंकि 50 मार्क्स का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ नंबर इधर उधर करके इसको सेट किया गया, जो कि कंप्लीटली बोर्ड के पैटर्न पर है। ठीक है, तो देखो पहला इसमें क्या बोला जा रहा है, इन द बिगनिंग द काइट वाज, लिटिल काइट वाज, मतलब बिगिनिंग में एकदम स्टार्टिंग में काइट वाज इंस्पायर्ड होती है कि नॉट कॉन्फिडेंट होती है कि थ्रिल्ड होती है कि एक्साइटेड होती है, वो आपको टिक करके लिखना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जैन विजिटेड जैक एंड जिल, मतलब उस घर में कितने लोग थे जब आंट जैन जो है जैक एंड जिल के घर में गए थे। 4 पर्सन थे, 5 थे, 6 थे कि 7 थे, उसको आपको टिक आउट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बेंकन शॉप कुडंट आयरन हिज शर्ट बिकॉज शी हैड बेड हैंड, तो बेड हैड का मीनिंग क्या है उसको बताना। बेड हेड का मतलब क्या है, इंजर्ड है कि ही आयरन्ड बैडली, ही हैड डर्टी हैंड्स, नॉन ऑफ दिस, इसको आपको टिक करना है। फोर्थ क्या दिया है, द बॉयज लुक्ड लाइक फ्रॉम द स्काई, एज जो बॉयज है ऊपर से आसमान से कैसे दिखते हैं, एक फुटबॉल की तरह, एक प्लांट्स की तरह, या एक स्मॉल स्पॉट की तरह, या एक आंट्स मतलब एक चींटी की तरह दिखते हैं, उसको आपको बताना है। क्लियर है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। और फिर सेकेंड इसके सेक्शन बी में जो है 4 मार्क्स के अगेन क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें याद रखना सेंटेंस बदल जाएगा लेकिन यही चीज पूछे जाएंगे, जैसे कि सम, एनी, मेनी की क्वेश्चन, सिंस या फॉर की यूजेस, एन, द का यूजेस, मच, मेनी का यूजेस, यही आना है आपके फाइनल एग्जाम में भी, आपके क्वार्टरली एग्जाम में भी, प्री बोर्ड में भी, इसलिए इन चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। इन सब चीज की वीडियो चैनल पर डली हुई, अगर आपको जैसे कि सम, एनी का यूज सीखना तो सम, एनी बाय एकलव्य पे सर्च करो, तुरंत आपको वीडियो मिलेगी। सिंस या फॉर बाय एकलव्य पे सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी। एन, द बाय एकलव्य पे सर्च करो, वीडियो मिल जाएगी। मच, मेनी, लिटिल का सर्च करोगे तो वीडियो मिल जाएगी। मैं इन सब चीज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आप 1 क्लिक में सबको देख पाओ, समझ पाओ और इस एग्जाम के लिए भी और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आपका प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, तो बच्चों एकदम ध्यान से देखो, इसमें सी वांट्स ब्लैंक वाटर टू ड्रिंक, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं इसमें। इट हैज बीन रेनिंग ब्लैंक अ वीक, मिस्टर रॉबिन इज ब्लैंक यूरोपियन, देयर इज ब्लैंक पीपल इन दी हॉल। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है मैच द कॉलम भी दे, तो मैच द कॉलम के लिए भी आपको वीडियोस जो डली हुए मैच द कॉलम बाय एकलव्य पे सर्च कर लो, उससे बाहर की ना तो प्री बोर्ड में पूछेंगे ना तो फाइनल बोर्ड में पूछेंगे, तो इसलिए तिमाही पेपर के लिए आप लोग उसी से कर सकते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम हमेशा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आता है और इस चैनल पर 2018 से लेकर के 2023 और 24 तक की पूरी वीडियो डली हुई है, तो वहां से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और फिर आप लोगों को पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के लिए क्या, कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर एक पैसेज दे रखे हैं, पैसेज को पूरी अच्छे तरीके से रीड करना है। देखो यहाँ पर क्लास 9th और 10th में छोटी पैसेजेस आती थी, इसको बहुत अच्छे से 2 या 3 टाइम आपको रीडिंग कर लेना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसकी आंसर जैसे देना है, आपको बताना है कि व्हाट इज द युगलेस्ट फेस इन द वर्ल्ड, वो लिखना है। हु सेड 3 सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको बताना है। फिर 4th वन क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में देखो हाफ मार्क्स के होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि 5 मार्क्स का है तो 2 क्वेश्चंस रखा गया है, तो हाफ मार्क्स इससे मिलेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ब्लैंक स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो ऊपर में देखोगे तो गर्ल लेबर, बॉय लेबर या चाइल्ड लेबर ऑप्शन में दिया, मतलब दिया होगा पैसेज में, तो वहां से आप लोग पढ़ पाओगे। फिर नेक्स्ट वन क्या बोला जा रहा है, टू सेव एंड प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन ऑन दिस वर्ल्ड, प्लैनेट या यूनिवर्स, आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक,
फिर फिफ्थ वन इसी में से दिया, क्या बोला जा रहा है, पिक आउट दी प्रीफिक्स इन दी वर्ल्ड। इसमें कौन सी प्रीफिक्स है और इसमें अनकैपेबल में कौन सी प्रीफिक्स है, उसको आपको टिक करना है, सॉरी उसको अलग करना है प्रीफिक्स को, ठीक है। फिर देखो प्री है मतलब पहले लगा होगा, सफिक्स सब बाद में लगा होता है। अब क्वेश्चन आंसर इस तरह का पूछेंगे तो ये जो है देखो चेंज हो सकता है, इसलिए हर एक चैप्टर से आप लोग 3-3 या 4-4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करते चलो, ये चेंज हो सकती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी कर लो। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन पर ले आया हूँ, तो बाकी क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म दिया है, व्हाट इज द एंड ऑफ द चाइल्ड स्लेवरी वीक, फिर व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय आंट जैन, उन्होंने क्या किया उस 10 पाउंड चेक का जिसको प्रेजेंट किया गया था किनके द्वारा, आंट जैन के द्वारा। फिर 6th क्या पूछा जा रहा है, व्हाट डिड आंट मैरिया से व्हेन अंकल पोस्टर यूज्ड बैड लैंग्वेज, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर, उन्होंने उनके कैरेक्टर के बारे में क्या बोले। फिर पोयम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पोयम का क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर वाली होती है और सबकी क्वेश्चंस आंसर भी ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, तो वहां से भी आप लोग भी देख सकते हो कि कैसे इसको याद रखना है, उन सब चीज़ से आपको 1-1 लाइन में कैसे बदलना होता है, एक-एक वर्ड बदलना है, वो सब चीज़ें आप लोग देख पाओगे। तो इस तरीके से पोयम से भी क्वेश्चंस आप लोगों को करना है और याद रखना कम से कम 2 यूनिट, अभी तिमाही के लिए 2 यूनिट तो करके रखो, 6 चैप्टर आप लोगों को कंफर्म कर ही लेना है, 100% प्रिपेयर, ठीक है। फिर आपका देखो क्वेश्चन नंबर 9 वो तो हो जाएगा, फिर 8 में आ जाओ। 8 क्या बोला जा रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। तो बुक बैंक का आपको एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है 4 मार्क्स के लिए, तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल कौन सा आया था 2024 में टीसी एंड सीसी आया था, तो जाहिर सी बात है कि इस बार बुक बैंक, परमिशन फॉर पिकनिक और फी कंसेशन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए तीनों को अच्छे से कर लेंगे। अगर वो नहीं करना है तो आपको इस तरीके से एक लेटर प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि यहाँ पर कांग्रेचुलेशन लेटर है और इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगला 10वां में आपका चले जाते हैं, तो 10वां में क्या बोला जा रहा है भाई, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फॉर्मर यूजिंग द क्लूज, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ क्लू दे रखे हैं, इन क्लूज के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, इसका फॉर्मर, हम्बल, सिंबल, विलेजर दिया गया है, तो इसको देखो हम क्या है, अगर आप लोग अपने मन से तो लिख नहीं पाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और बता दूं क्लास 10th में ये पैराग्राफी ऐसी चीज़ है जो चेंज होती है हर साल, रिपीट बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ध्यान से कम 5 तो करना ही पड़ेगा अगर आपको 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स चाहिए फाइनल एग्जाम में, तो है ना, पूरी मार्क्स चाहिए तो। और देखो 2 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए जो मेरे हिसाब से मुझे लगा है, तो 2 बता दिया हूँ, बाकी 3 भी बता दिया जाएगा, तो उतना करके रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला आ जाता है प्रश्न क्रमांक 11वां। प्रश्न क्रमांक 11वां क्या बोला जा रहा है, ये भी 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे कि यू आर सुमन, सुनील, तो नाम कुछ भी दे सकते हैं भाई, ठीक है, नाम बदल के देंगे, बट क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे आपको कि राइट एंड नोटिस, तो 2 नोटिस आना है, एक तो कंपटीशन वाली नोटिस या कुछ भी ऑर्गेनाइज होगा उसका नोटिस, सेकंड वन आपका लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आएगा, तो ये कंफर्म है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो इसलिए मान के चलो कि इसको आएगा, मतलब आएगा। हालांकि नाम बदलेंगे, यहाँ पर जैसे कि कोई कुछ यहाँ पर स्कूल बैग गुम रखा है, तो हो सकता है कि हैंड वॉच घुमा दे या पेन घुमा दे, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स कुछ भी घुमा दे, है ना, या की घुमा दे आपका, तो इस तरीके से कुछ भी घूमेगा, बट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये मान के चलो। और यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड जो है फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आना है बच्चों, इस क्लास में भी आना है, तो बहुत ध्यान से देखो इसमें क्या क्या आना है, ये देखो सेंटेंस तो बदलेगा, ये जरूरी है, ठीक है, सेम टू सेम तो नहीं देने वाले, बट इसमें से कुछ कुछ आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ही इज वेरी ओल्ड, ही इज वेरी यंग, इसको ज्वाइन करना है बट लगा के, सी हेल्प्स हर, इसको बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसको एम्फेटिक बनाना है, इसको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो हर किसी ग्रामर चैनल पे डली हुई है, हमारे अपने चैनल पे, इसलिए आप लोग जा करके जरूर देख सकते हो। फिर एक पैसेज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी 2 पैसेज आते हैं और लोकल एग्जाम में भी 2 पैसेज या 1 पैसेज दे सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 पैसेज रखे हैं, एक सीन और एक अनसीन, तो इसके हिसाब से इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देना होगा, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, देखो इसको जो कि इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, राइट एंड एसे, तो एसे आपको प्रिपेयर कर लेना है, कम से कम 2 एसे लेके आपको जाना है, तो जो जितना भी एसे देख पा रहे हो आप लोग इस स्क्रीन पर, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए 2025 के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस को जो भी मैं रिकमेंड किया हूँ उसको जरूर प्रिपेयर करना, ताकि आप अपनी तिमाही परीक्षा में अच्छा मार्क्स लेकर आ पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।